कलाम पेश करे सन। बाद अशरफ पठाने खां अपने कलाम को जारी रख सन। सही जावेद शानी। मैं अपना लिखा है कलाम अपने मौसम सराकिस्तान जनाब गिलानी साहब नज़र करे सा मखदूम साहब। अल्लाह पाक वधावे इज्जत तेरी, अल्लाह पाक वधावे इज्जत तेरी। असां दुआ कीते हथ चई वधिया थियूं सदके यूसुफ रज़ा साईं। बड़ा दुख सुख दा वाल वधाए हर वक्त गरीब दे नाल वधाए। बड़ा दुख सुख दा भई वाल वधाए हर वक्त गरीब दे नाल वधाए। सादा मोहसिन सादा हमदर्द सादा मोहसिन सादा हमदर्द तेरे नाल नाल लिखोई वधिया थियूं सदके यूसुफ रज़ा साईं। तेरी खिदमत जग नहीं भुल सकदा तेरे होंदे कोई नहीं रुल सकदा। तेरी खिदमत जग नहीं भुल सकदा तेरे होंदे कोई नहीं रुल सकदा। सादा कुल सरमाया तू जो है सादा कुल सरमाया तू जो है। ते कूली डर यार बनाई वधिया थियूं सदके यूसुफ रज़ा साईं। थियूं सदके यूसुफ रज़ा साईं। तेरे नां दा नारा लई वधिया थियूं सदके यूसुफ रज़ा साईं। आखिरी शेर। बड़ा दुख सुख दा भई वाल वधाए हर वक्त गरीब दे नाल वधाए। बड़ा दुख सुख दा भई वाल वधाए हर वक्त गरीब दे नाल वधाए। सादा मोहसिन सादा हमदर्द सादा मोहसिन सादा हमदर्द तेरे नाल नाल लिखवाई वधिया थियूं सदके यूसुफ रज़ा साईं। थियूं सदके यूसुफ रज़ा साईं। तेरे नां दा नारा लई वधिया थियूं सदके यूसुफ रज़ा साईं। बहुत मेहरबानी जवेद शानी सिंह। सारी मुल्तान की सहाफत का फखर मेरे भिरा सिंह मुमताज़ न्याजी सिंह तशरीफ घेन। असां सत बिस्मिल्लाह जियां को कहते से। मैं हुण दरखास्त करे सा प्रोफेसर अकरम मिरानी सिंह को जो अज दे मौजू के हवाले नाल अपनी गाल बात करे सन। प्रोफेसर अकरम मिरानी सिंह प्रोफेसर अकरम मिरानी सिंह असाडे सीनियर हैं असाडा फ़खर हैं और असाडे अजीम दानश्वर हैं और हुनको बैनुल अक़वामी उमूर कौमी उमूर और ख़ास तौर पर वसेब के हवाले नाल तमाम मामलात का गाल्हीं का बहुत सोहना इदराक है। तो अज के मौजू के हवाले नाल ख़ास तौर पर इख्तिसार की भी मेरी नाल नाल दरखास्त है। सही प्रोफेसर अकरम मिरानी सिंह। जनाब गिलानी साहब, मोहतरम धरीजा साहब थे फादर यूनुस आलम साहब शुक्रिया जो इतने अहम मौजूद होते रखे ने सेमिनार। पाकिस्तान दे विच सारे लोगों की बड़ी बदकिस्मती है। अस बिल्कुल छुआ रहा से जदा अफगानिस्तान का रोला शुरू थे तो हाले बूढ़े हो गए हैं और ख़त्म तीवन का ना नहीं गिनता पिया बल्कि लगते हुण पहले को भी बुरी शक्ल इख्तियार करने वाले। अफगानिस्तान के अंदर 3 दफ़ा रियासत को बढ़ावन की कोशिश थी है। एक बादशाह का जमाना है जरा ब्रिटिश दौर वाल रूस ने कोशिश की है। हुण अमरीका और उन्हें सारे इत्तेहादियों ने मिल के कोशिश की है लेकिन बदकिस्मती नाल वो रियासत फिर भी नाकाम रही है। एक नाकाम रियासत के पड़ोसी होवन या जिहड़ा तकलीफ़ हैं वो मुसलसल पाकिस्तान ते उहदे नाल वाले पड़ोसी कौमां भुगते ना पैन।
मेरा ज़ाती ख्याल है कि इलाकाई वड्डियां कौमां ने एक बड़ी गलती की है। अफगानिस्तान की जी रियासत बनी खड़ी आई, उनकी फौज बनी खड़ी आई, उनकी पुलिस आई, उतों के सिविल अदारे उनको त्रोड़न की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और तालिबान कितने भी ये अगर अकलमंदी करे सन तालिबान कि वो अपनी कौमी फौज को तबाह न करें, अपनी पुलिस को ख़त्म न करें, अपनी जुडिशरी को ख़त्म न करें। तालिबान के अंदर इतना पोटेंशियल कोई नहीं कि वो अपने इन्ह कारकुनां नाल या लड़ाकू लोगों नाल इन रियासत को ज़्यादा अरसा चला सकें। ये बड़ी गलती हो सी पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस ने अगर ये मिल के इस रियासती ढांचे को महफूज करने की कोशिश ना की तो इन्हें बहुत दूर रस नतायज निकल सन। इन्हें को दो किस्म के सीन रखते हैं सामने, या ये है कि तालिबान कामयाब थी वे सन या कामयाब नाकाम थी सन, दो चांस हैं। और दुआएं सराइकी वसेब और पाकिस्तान को नुकसान थी सी, ये जहन च रखो। अगर कामयाब थी वेंदे और एक फनेटिक रियासत, मजहबी रियासत बन वेंदी है अफगानिस्तान। पहले एक मजहबी रियासत सारी पड़ोसी है ईरान, दूजी मजहबी रियासत पड़ोसी हो सी अफगानिस्तान। तवल इतना सारी जमहूरी आज़ादियों को, सारे सिविल इदारियां को बहुत नुकसान पहुँच सी। अगर तुसा ये देखो कि जड़ा इलाका एक दफ़ा डिस्टेबलाइज थी साकून 20 साल थी गए ना अपने कबायली इलाके के लड़ते हुए, अज भला अभी उतना इंसर्जेंसी है। 70 साल थी गए तकरीबन बलोचिस्तान टेंशन को हाले तक कंट्रोल नहीं पिया होता। 74 साल को कश्मीर प्रॉब्लम है, हाले तक कंट्रोल नहीं होता पिया। कितनी फोर्सेज हैं। सो ये समझना कि तालिबान अफगानिस्तान को स्टेबलाइज कर गिनसन, ये शायद कितना खुशफहमी साबित न थी। ये ख़तरा बहुत रियल है और इंदी हूँ ई दफ़ा नेचर भी बई हो सी। अच्छा, दूजी सूरत है कि अगर अफगानिस्तान नाकाम थी वेंदे तो वल पाकिस्तान की बुनियाद को बहुत खतरा है। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हूँ पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट यानी उनकी बका को खतरा इंडिया को नहीं, हूँ अफगानिस्तान को है। क्योंकि सारी एक वड्डी कौम अद्धी अफगानिस्तान च रही है, अद्धी पाकिस्तान च रही है। और अगर एक क्राइसिस वधे तो असा को बहुत वड्डे चैलेंज का सामना हो सी। और दुआएं सूरतें पाकिस्तान को बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। तालिबान का सपोर्ट्स पर्सन साढ़े वजीर खारजा साहब को बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी गलत पॉलिसी हो सी कि असा अफगानिस्तान तालिबान को कहीं वे चीन वदे मिले ने, कहीं वे ताजिकिस्तान लॉबिंग कर रहे हैं। ये साढ़े कितने शायद इतना मुफीद साबित ना होवे। साकू पहले तो अपनी कौमी पार्टियां सारिया को सद के एक कौमी पॉलिसी तश्कील लेने की ज़रूरत है, जी कि अनफॉर्चुनेटली सारी हुकूमत ने अपने छोटे मोटे सियासी मफादात को सामने रखते हुए वो वसी कौमी इतफाक़ राय बनाने सारी हुकूमत नाकाम रही है। और अफसोस है ये गाल का कि इमरान खान साहब और सारे कुरैशी साहब जो हैं ये मामले बहुत लायक साबित नहीं थे, जहाँ शायद साकू अगो चल के बहुत नुकसान थी वे। कौमी इतफाक़ राय सियासी पार्टियां ते पार्लीमेंट बने दी हमेशा, ये एजेंसियां ते उन्होंने सरबराह या फौज के सरबराह नहीं बने। ये बड़ी गलती है, ये काम उन्होंने को नहीं देना चाहिए। ये हुकूमत को तो पार्लीमेंट को करना चाहिए, जोड़ा कि पार्लीमेंट को इस्तेमाल नहीं किया गया। ये सब बड़ा नुकसान दे सी। हुण ये कि अफगानिस्तान के क्राइसिस का आ गए और कोई मैनेज नहीं थी ना पिया। क्यों? क्योंकि एक नवी चीज़ सदे दे पे है, वो है कि ई दफ़ा अफगानिस्तान के इशू के पहले सऊदी अरब और दूसरे अरब एलाइज उन्होंने वो बहुत ज़्यादा अगो अगो होने कदें भी कोई ई तरह की सूरत हाल हो गया। ई दफ़ा ईरान ते कतर साकू अगो नज़र आते पैन और इंदे बहुत बड़ा खतरा है कि शायद अरब ममालिक तालिबान या मुखालिफ फोर्सेस को कितना सपोर्ट करना शुरू कर देना। और ई बारे सारी हुकूमत बड़ी नाहली का सबूत देती पी है कि वो
अरब ममालिक को इंगेज करना चाहिए, OIC को इंगेज करना चाहिए, वो भी नहीं किया। तो इस वास्ते खतरा है कि मुस्तकबिल दा वड्डी जिहादी चैंपियन जी है वो दाश या अलकायदा ना बन वजे। इस वास्ते इन को इन इशू ते साडे इदारे को गौर खौफ की ज़रूरत है। बाकी रियात असा चुके नाल वाली कौम है, साडा बिल्कुल सरहद मिलती है अफगानिस्तान नाल। तो इस दफ़ा जरा साढ़े को मुहाजिर आसे कई तरह का उसी तरह ख्याल रखना चाहिए। पिछली दफ़ा साढ़े को कबायली किस्म का बंदा आया, ई दफ़ा 20 साल की जी हुकूमत उत्तर रही है, 70 को 80% अफगानिस्तान की आबादी शहरी हो चुकी है और उन्होंने तालिबान बिल्कुल पॉपुलर कोई नहीं। और अफगानिस्तान की 60% को ज़्यादा आबादी 30 साल को घट उम्र दी है और उन्हें तालिबान की हुकूमत या पिछली कोई हुकूमत डिठी नहीं। उन्हें सिनेमा डिठे, उन्हें यूट्यूब इस्तेमाल की है, उन्होंने को नैट है, उन्होंने को मोबाइल फ़ोन है, वो सारी दुनिया को, और वो तालीम याफ्ता भी है और मर्द। तो ई दफ़ा जेरी सारे को अगर डिस्प्लेस है लोग, तो शहरी लोग आसन तो शहर च रासन, एक गाल ज़हन च रखा है। और सारी शहरी आबादी मुतासर की सी। पिछली दफ़ा जी आबादी आई है वो कबायली इलाके बह सकती है, ये कबायली इलाके ये नहीं लोग बह सकते अगर अफगानिस्तान जो है उन्हें वो शहरी ही तरह हैं। तो सारे चूँकि 2-3 अहम शहर बिल्कुल नाल हैं, DI खां है, जिमें मुल्तान है, बावलपुर है, DG खां है, ये इलाके सारे बहुत मुतासर थी सन। और चूँकि पाकिस्तान तालिबान को आखसी कि तुसा TTP के खिलाफ कार्रवाई करो, मगर वो कार्रवाई ना कर सकते, ये जहन रखो, क्योंकि उन्होंने नज़रियात हिकन। और एक ख़तरा बहुत मौजूद है कि साड़ी सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, TTP और पंजाबी तालिबान किथाई दाश नाल न चले वजन, ये बहुत बड़ा ख़तरा है। क्योंकि सबको याद है कि मलिक इसाक वगैरह लश्कर जंगवी सिपाही साहबा का एक कंपोनेंट जल्द सीरिया शाम में जंग थी है उनते चले गए जी वास्ते उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करनी पई है। और बहुत सारे लोग इतों अफगान जिहाद नाल जड़े मुंसलिक हैं, वो सीरिया कुछ शाम सुन्नी पोर्शन शरीक है, कुछ शिया पोर्शन भी शरीक है, और वो झगड़ा इतना आवन का खतरा इन दफ़ा है। सो सारी अपील हो सी हुकूमत को और गिलानी साहब को अर्ज करे सो कि जो लीडर सेनेट के अंदर, तो वो अपनी आवाज़ उठावें कि कौमी इत्तेफाक की राय पैदा करो, इन्हें कितने लॉबिंग करो। इमरान खान साहब बिल्कुल सामने इरेलीवेंट नज़र आते पे, नहीं अमल शरीक ही नहीं पे थी, और इन्हें कितने पार्लीमेंट के बाहर बेशक तो शोर मचावना पवे, दबाव पाओ कि बहुत ज़रूरी है, वरना इनका बहुत लॉन्ग टर्म नुकसान थी सी। और असा चूँकि सरे की नाल बैठे हैं, असा को बहुत वड्डी तबाही का सामना थी सकते। तो बड़ी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। सही बहुत मेहरबानी प्रोफेसर अकरम मिरानी सही तफसील नाल ई वसेब की सूरत हाल बारे दसेंदे बयान दिल करें है कि असां इन्हां दी ढेर सारी गाल सुनूं और बिल्कुल मौजूद उत्ते आला तरीन गुफ्तगू की ने। मैं हुण ढेर दोस्तों की गाल बात असां नाल सुन सकूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ मीर अहमद कामरान मगसी सही दा आपकी तशरीफ आवरी दा, और ख़ास तौर पर मैं अपने भिरा सही मलिक अरशद इकबाल भुट्टा सही दा आपकी तशरीफ आवरी दा बहुत शुक्रिया अदा करेना। मैं हुण दरख्वास्त करे सां प्रोफेसर इफ्तिखार गिलानी सही को हुसैन ते बिल्कुल इख्तिसार नाल अपने मौजूद उत्ते गाल करे सन। सही प्रोफेसर इफ्तिखार गिलानी सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़हूर दरेजा साहब, मोहतरम जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और स्टेज के बामना ले अकाबरीन मीडिया और तमाम हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अहम मौजू है तो इख्तसार भी नाल है पिया, लेकिन मैं थोड़ी जी गाल करना चाहता अगर इजाज़त देवें तो। सराइकी सूबे के हवाले नाल बहुत सारी गाल थी है कि सराइकी सूबा वक्त की अहम ज़रूरत है पई, और मैं ये समझदा कि जिहड़े वेले मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म हैं तो इन्हां उस सूबे की बुनियाद रख छोड़िए।
ख़ास तौर पर मैं एक किताब पढ़ता पिया मी वही खिलाफत उस्मानिया के हवाले नाल कि तहरीक खिलाफत जेड़े वेले चली तो मौरख ने वल लिखिया कि तहरीक खिलाफत तहरीक पाकिस्तान आई। इवें ही जेड़े वेले सराइकिस्तान की तारीख लिखी वे सी तो उन वेले लिखिया वे सी कि ई तहरीक दे बानी ई सराइकिस्तान सूबे दे बानी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी है। मैं को 5 मिनट हैं पे तो मैं कोशिश करे सा कि 4 मिनट मुकावा कि पहली गाल ये कि मोहतरम जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जेड़े वज़ीर आज़म हैं तो आपने बहाउद्दीन ज़करिया को 1 अरब का प्रोजेक्ट दिता जिसके तहत 100 प्रोफैसर बैरून मुमालिक दे विच आला तालीम हासिल करके वापस आए तो यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान में 3 नंबर पर आ गई। इन्होंने जेड़े वेले मुल्तान को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिता तो मेरा ख्याल है सूबे की बुनियाद रख दी और बहुत सारे लोग जेड़े शोदे बहुत तंग थे बैरून मुमालिक को आवन किते उन्होंने को 3 टर्मिनल चेंज करने पौंदे हैं हुण वो सीधे अपने घर आते और पूरा वसेब इन्हों को दुआवां देने। इहदे नाल नाल मेरे को याद है जेड़े वेले इन्होंने इतना PTV मुल्तान सेंटर की जेड़े आप इफ्तिताह किया है आपने तो उन वेले आपने यो फरमाया है कि मैं सराइकी सूबे की बुनियाद रखेंदा पिया और ख़ास तौर पर जेड़े वेले आपने रेडियो पाकिस्तान के विच सराइकी खबरों का इफ्तिताह किया और पहली दफ़ा खबर खुद पढ़ी तो वो भी सराइकी सूबे की बुनियाद आई पई। तो मेरे ख्याल के तो मैं मखदूम साहब को आखें कि अगर इजाज़त देवें तो एक किताब लिख दें तो कि तुसां सराइकी सूबे के वास्ते बाकी तो सब सिर्फ गाल ही करें तुसां अमली इकदाम किए और इंशाअल्लाह साड़ी दुआ है पई कि मखदूम साहब इंदे ते मजीद जिमें काविशां करेंदे पेन और वो वक्त दूर कहनी कि सराइकी सूबा बन सी और असारा जड़ा मुतालबा है वो पूरा थी सी। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी प्रोफेसर इफ्तिखार गिलानी से बहुत सोहनी गाल की ने और मैं नईम खान सही दा जैगम अब्बास सही दा आपकी तशरीफ आवरी दा आपके मुहब्बतें का बहुत शुक्रगुजार हाँ और ख़ास तौर पर चूँकि वक्त थोड़ा अगर गिलानी साहब इजाज़त देवें तो बहुत सिक रखते सकूँ कि भी थोड़ा तराना भी अस सुन गिनूँ रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की आवाज़ इन शोबे मलिक और असा को इंतज़ार है उन्हें बिलाया हासे जो भाई गिलानी साहब उसन ते तराना और इवें ही जरा अशरफ पठाने खान सी दे भतरीजन वो भी परे कन्नू हैं अगर कोई ज़्यादा मसरूफियत ना हो बाकी असा थोड़ा तकरीर कट कर दी आबदा बुखारी साहबा वेलकम आखे सन नफीस अंसारी सी थोड़ी जी गाल करे सन जी तो मैं हुण निक्की जी असादी भी थां है गिलानी साहब बहुत वड्डी गाल है कि तुसां 18वीं तरमीम की है और 18वीं तरमीम दे विच जरदारी साहब अपने अख्तियारात तो विदड्रा थे 18वीं तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा को तुसां शनाख्त दी और ठीक चूँकि मैं तो जितना शुक्रिया अदा करा सराइकी चसा कहूँ हिन लख एहसान सजण दे सिर देवा तो एक तल है कि बिलावल भुट्टो सी दी सराइकिस्तान आमदे वसेब दे विच आमदे तो उनके विचों साढ़े किते वक्त खुंजाए ने तो मैं बिला हुण यह कि बाकी वाल सिलसिला चलता रहा सी जिमें मखदूम सही फरमेंदे पेन असां उन्हें दी जी ना तकरीर सुननी है। मैं जी दरखास्त करेंदा पिया वो है कि तुसां 18वीं तरमीम दे विच खैबर पख्तूनख्वा को शनाख्त दी है और कोई आइन इहो जा कहनी कि वो कहीं भी कौम नाल मतरई माला सलूक करे। गिलानी साहब असा भी कौम है से साडा भी वतन है कौमें दे वतन होंदे ने उन्हां दी तहजीब होंदी है उन्हां दी सकाफत होंदी है ना असा कहीं दे कमी से ना कहीं दे बैठे बुलाए से सराइकी कौम को भी शनाख्त चाहिए है और नॉर्थ जनूबी पंजाब मैं दरखास्त करे सा तो कि तुसां अपनी जमात दे विच अपने यूनिट का ना वसेब रखो सराइकिस्तान रखो जनूबी पंजाब ना रखो और जै तरीके से इतना लोगों के नौजवानों के जज्बात हैं और वो तुसां ही अगे तक पहुँचा सकते वे और मेरे को यकीन है कि तुसां कबूल करे सो तो 1 मिनट वास्ते मैं दरखास्त करे सा आबदा बुखारी साहबा को
सही नफीस अंसारी सही अपना टाइम मखदूम साहब को दिते तुसां असां सारे रजते वल मखदूम सिंह का खिताब सुनते से आप दा बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ अल्लाह वास्ते, लखा ते करोड़ा दरूद मुहम्मद वाले मुहम्मद वास्ते। सच दे परचम कुचावना पोसी ते साकू वादा निभावना पोसी। सच दे परचम कुचावना पोसी ते साकू वादा निभावना पोसी। ते जे असा बाज ज़मीर हैं सावल सांग ते सच चलावना पोसी। ते धरती जे सर्दी वेल मंगती है साकू मकतल सजावना पोसी। सुम गया को जगावना पोसी, रुल गया को संभालना पोसी। ते कहंदा हुण इंतजार नहीं करना, वसेब साकू बचावना पोसी, वसेब तोकू बचावना पोसी। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ अज के ही प्रोग्राम के हवाले नाल ज़हूर धरीजा साहब की, फादर यूनस साहब की कि उन्होंने प्रोग्राम को अरेंज किया। तो ये जी तहरीक है 40 साल तो ज़्यादा थी गई तहरीक को, तो नो डाउट कि इहदे जड़ा बहुत ज़्यादा काम है सारे अगवाना का, जिन्हें बड़ा ना है बैरिस्टर ताज लंगा साहब का, ज़हूर धरीजा साहब का, साढ़े इत्थां दे कॉमप्रस्ट लीडरान का, साढ़े इत्थां दे तुलबा का, साढ़े इत्थां दे मजदूरों का, किसानों का, वकीलों का, सब लोग जिहड़ी जदोजहद करने पैन। तो उनका नतीजा ये है कि अज इत्थां कोई भी पार्टी आवे तो वह सरेकी सूबे की गाल कीते बगैर नहीं रह सकती। असां जिथां गाल करने इत्थां दे गोदियां दी कि जेड़े तख्त लाहौर दे पिट्ठू बन गए जेड़े इत्थों वोट गिन के वैने वो इत्थों की गाल नहीं करेंगे। तो उनके नाल मैं चाहनी हाँ कि उन्होंने लोगों को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए है कि जेड़े जड़े वाने चाहते असैम्बली चाहते तो तुहाडी गाल करें, वसेब की गाल करें। तो उन्हें एक बड़ा ना है साईं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, जिन्होंने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होंदे हुए इत्थों की गाल की, वसेब की गाल की, आख्या कि साकू साडा सरेकी सूबा चाहिए, सरेकी सूबे की गाल की आई उन्होंने। तो असा उन्होंने बहुत ज़्यादा अथोरेट से असा उन्होंने शुक्रगुजार से उन्हें नाल उन्होंने इतना 4 ब्रिजेस बनाए, एमन अला ब्रिज, बेनज़ीर ब्रिज, हैड मोहम्मद अला, शोरकोट ब्रिज, ते सारे वसेब को जोड़ दिता ते दसिया कि यह सारा सरेकिस्तान यह इतों का नक्शा, ना कि उन्होंने गोदिया की तरह जेड़े ईवाना के असैम्बलियां वहन तो सिर्फ अपनी गाल करें, SHO की पटवारी की गाल करें। असा उन्हें गोदिया के खिलाफ से, असा उन्हें पटवारी इज़म के खिलाफ से असा चाहते हैं कि तुसा उन्होंने लोगों को ईवाना के असैम्बलियां गिन के आवो जी तुहाडी गाल करें, तुहाडे आने वाले नस्लों की गाल करें, वसेब की गाल करें। तो उन्हें तख्त लाहौर के जोड़े पिट्ठू उन्होंने वास्ते मैं आदि रानी हुई कि जींदे होवन सारे वड्डे जेड़े सच्चाई खड़े साढ़े कीते सरदार तख्त लाहौर के चौकीदार उन्हें चौकीदारों का मुहासबा करना उसी इतना वसेब के लोगों को, इतना के अवाम को, ते उन्होंने को खराज तहसीन पेश करना उसी जेड़े ईवाना ते असैम्बलियां बह के तुहाडी गाल करें। तो अस शौक के पिंजरे भन छोड़े, हम फसली बटेरे नहीं रखने, तेरे शहर झुगियां पा गिनसू, तेरे शहर डेरे नहीं रखने। तो जब प्यार दे कोल गुस्ताख होने उस प्यार ते पहरे नहीं रखने, भावे रकबा शाकिर सुन रखसूं, बेईमान मुजाहरे नहीं रखने। भावे रकबा शाकिर सुंझ रखसूं, बेईमान मुज़हरे नहीं रखने। बहु मेहरबानी सैन आप दा बुखारी साहबा बहुत सोहना पैगाम दिते। मैं हुण